अभी देखिए ये फल क्या है। अगर पेड़ है तो उसके ऊपर फल आने चाहिए, है ना। हर पेड़ के ऊपर फल आते हैं कि नहीं? आम के फल, आम के पेड़ के ऊपर आम आते हैं, है ना। अमरूद के पेड़ के ऊपर अमरूद आते हैं, है ना। टमाटर के पेड़ के ऊपर टमाटर आते हैं। जैसा पेड़ है उसके ऊपर फल भी वैसा ही आएगा। अब यहाँ पर ये दो पेड़ है। अब ये है, ये गॉड है, यानी ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह, और ये स्पिरिट ऑफ गॉड, यानी ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा। अब इस पेड़ में से हमको खाना है ना। ये जो अदन की वाटिका में हमको बताया कि जो जीवन का वृक्ष है, इसमें से हमें खाना है। आदम हव्वा को बोला था कि इस पेड़ के फल को खाना, और इस पेड़ के फल को मत खाना। और हव्वा ने क्या किया? इसी पेड़ के फल को खाया, मगर इसके पेड़ के फल को और उसने हाथ बढ़ा था भी, इसलिए उसने इस पेड़ को उठा लिया, क्योंकि इसमें से जो खाएगा वो कभी न मरेगा। इस बात को ध्यान रखना, है ना। इस पेड़ में से जो खाएगा, जीवन के वृक्ष में से, तो वो आदमी कभी न मरेगा। यीशु ने कहा, जो रोटी मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हारे पुरखाओं ने जो रोटी खाई वो तो खा के मर गए, मगर मैं जो रोटी दूंगा उसको तुम खाओगे तो कभी नहीं मरोगे। हालेलुया। तो इस पेड़ में से जो खाएगा वो कभी न मरेगा, मगर इसमें से जो खाएगा वो मर जाएगा। और आदम हव्वा ने इस पेड़ में से खाया, वो तुरंत मर गई कि नहीं? मरे, दोनों मरे। और आज भी उसका परिणाम हमारे और आपके ऊपर है। मरते कि नहीं मरते? थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तो अब इसमें से हमें फल खाने हैं। पवित्र आत्मा के फल हमको बताते हैं गलतियों की किताब में। वहां पर पहला फल बताया है प्रेम। अगर आप इस पेड़ में से फल खाएंगे तो आपके अंदर प्रेम आ जाएगा। हालेलुया, है ना। जैसा फल खाओगे वैसा ही असर आता है ना। तो अगर इस पेड़ में से जीवन के वृक्ष जो यीशु मसीह है, इसमें से खाओगे तो सबसे पहले प्रेम आएगा। यीशु मसीह एक वृक्ष है, पेड़ है, उसके अंदर प्यार था कि नहीं? और उसने अपना प्यार हमको जाहिर किया कि उसने अपनी जान तक भी हमारे लिए दे दी। तो प्रेम, और यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जो प्रेम नहीं करता वो मृत्यु में है। आमीन। इसलिए हमें प्रेम करना एक दूसरे से, मतलब का प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम, लोगोस प्रेम। क्योंकि प्रेम दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक प्रेम और एक आत्मा का प्रेम। शरीर का प्यार केवल शरीर तक ही प्यार होता है ना। कई लोग, कई पति पत्नी के अंदर शरीर का प्यार होता है केवल, आत्मा का प्यार नहीं होता है। अरे वो झूठा प्यार है, मगर उनके अंदर एक आत्मा का प्रेम होना बहुत जरूरी है। और जब हमारे जिस पेड़ में से खाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा? प्रेम। हम सब से प्रेम करने लग जाएंगे। और प्रेम की शुरुआत कहां से होगी? अपने घर से ही होगी, है ना। सास से प्रेम, ससुर से प्रेम, पति से प्रेम, है ना। सबसे शुरुआती प्रेम तो पति से ही होती है। फिर सास ससुर से भी प्रेम करेंगे, ननद से भी करेंगे, देवर से भी करेंगे, अपने घर में रिश्तेदार होंगे उनसे भी हम प्रेम करेंगे। हालेलुया। आज कई बहुएं, हालेलुया, कभी भी ध्यान रखना, अगर वो अपने पति से सच्चा प्रेम करती हैं तो वो उनके माँ बाप से भी जरूर प्रेम करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है अगर मेरे सास ससुर ना होते तो मेरा पति भी ना होता। मेरे पति को इतना बड़ा किया, है ना, मेरे लिए किया, तो उनका सम्मान करना मेरे लिए पहले जरूरी है। इसलिए यीशु ने क्या कहा?
कि तुम अपने माँ बाप का आदर करना। आमीन। मगर कई बहू ऐसी होती है जो अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करती, हालेलुया, उनको प्यार नहीं करती, समय पर खाना नहीं देती, उनके लिए खाना नहीं है, हालेलुया, है ना। अपने बच्चों को तो खिला देगी पर सास ससुर के लिए उनके पास खाना नहीं है, हालेलुया। तो वहीं पर ही उनका प्रेम खत्म हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है कि नहीं? और वो प्रभु यीशु मसीह से भी प्रेम करेंगे, समय निकालकर प्रार्थना करेंगे वो लोग जो जीवन के वृक्ष में से खाते हैं, बाइबल भी पढ़ेंगे। वो ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास समय नहीं है। बेटा इसे चुप करो बच्चे, हालेलुया। वो ऐसा कह नहीं सकते कि मेरे पास यीशु मसीह से बात करने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है। अगर कोई स्त्री अपने आदमी से कह दे कि मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है, तो कैसा लगेगा? या आदमी कह दे अपनी औरत से कि मेरे पास समय नहीं है तुमसे बात करने का, या बच्ची कह दे पापा मम्मी हमारे पास समय नहीं है कि हम आपसे बात कर सकें, हालेलुया। तो ये गलत बात है। हमें इनसे बात करनी पड़ेगी, इनके साथ बैठना भी पड़ेगा, हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो आप उनके साथ बातचीत भी करेंगे, और बातचीत का कोई प्रार्थना का समय नहीं है, आप रात को भी कर सकते हैं। यीशु मसीह तो अपने पिता से सारी रात बात करते थे, आमीन, है ना। तो आपको बात करने के लिए समय निकालना है, बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालना है, प्रार्थना में आने के लिए भी समय निकालना है। और जब आप ऐसा करोगे प्रभु को आनंद होगा, क्योंकि आपको प्रेम है। किसी के अंदर अगर घमंड है तो वो कौन से पेड़ में से खा रहा है? भले बुरे ज्ञान के वृक्ष में से आज भी खा रहा है। यीशु मसीह में क्यों घमंड नहीं था? आज मैं आपसे पूछता हूं, सबसे बड़ा अगर दुनिया में कोई है तो वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सारी सृष्टि का मालिक है वो, ज्ञान बुद्धि से भरपूर है, ताकत से भरपूर है वो। उसके सामने शैतान धर धर कांपता है। उसको कभी घमंड हुआ? उसको कभी घमंड ही नहीं हुआ, क्योंकि वो जीवन का वृक्ष था। जीवन के वृक्ष का जो फल खाएगा उसमें कभी घमंड नहीं होगा, हालेलुया, है ना। और बाइबल कहती है विनाश आने से पहले घमंड आता है। विनाश पहले हो जाता है, घमंड बाद में आता है ना। कई लोग घमंड करके बैठे हुए। यीशु मसीह ने कभी घमंड नहीं किया। यीशु मसीह तो ऐसे एक गुरु थे जिन्होंने अपने चेलों के पैर धोए। उसने अपने आप को इतना जीरो बना दिया है? और आज उसने जीरो बनाया तो हीरो बन गया है। और तीसरी बात है, ये इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन रीजनिंग एनवी। इसका मतलब है मानवीय तर्क वितर्क। जो इस शैतान के पेड़ में से खाएगा वो प्रभु के वचन पर तर्क करेगा। वो कहेगा अरे हम तो यीशु के नाम का बपतिस्मा लेंगे ही नहीं, हम तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का लेंगे। अरे यीशु मसीह ने कहा है कि भाई हालेलुया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम बताया प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल में हालेलुया यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा है। हालेलुया, जो इस पेड़ में से खाता है वो तुरंत कहता है मुझे बपतिस्मा दो, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेना चाहता हूं। वो कभी भी सवाल नहीं करेगा, मगर जो इस पेड़ में से खा रहा वो सवाल करेगा। उन्होंने 3 प्रभु बना दिए, पिता अलग, पुत्र अलग और पवित्र आत्मा 3 प्रभु बना दिए। मगर बाइबल तो कहती है हमारा एक ही प्रभु है ना। विषयों की किताब कह रही है कि एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। बाइबल में एक ही बपतिस्मा है प्रभु यीशु मसीह के नाम का। दूसरा बपतिस्मा अगर मुझे कोई बता दे तो शब्द सही है
थैंक यू लॉर्ड। मगर वो इस बात पर भरोसा नहीं रखते, वो तर्क वाली बात उनके पास मिलेंगे, सवाल जवाब करेंगे, प्रभु भोज के ऊपर सवाल जवाब करेंगे। हालेलुया, है ना। हमारे युग का जो नबी है विलियम ब्रैनम, हालेलुया, उसके ऊपर सवाल करते हैं, क्योंकि उनके पास ह्यूमन रीजनिंग एंड भी है, यानी मानवीय तर्क वितरक, मनुष्य की ज्ञान बुद्धि उनके पास है। प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया पवित्र आत्मा उनके पास नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वो समझेंगे नहीं, है ना। और चौथा है फल दुश्मनी, यानी चौथा जो फल है ये बताए दुश्मनी को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं एक मन का न होना या मेल जोल की कमी। जो इस पेड़ में, शैतान के पेड़ में से खाएगा, वो पति पत्नी में भी मेल जोल नहीं रहता, एक मन नहीं रहेंगे, दोनों में लड़ाई झगड़े रहते हैं, दोनों के विचार मिलेंगे नहीं। धन्यवाद। तो हमने देखा चौथा फल एक मन का न होना या मेल जोल की कमी। थैंक यू लॉर्ड। आज कई घरों में बहुत प्यार प्रेम की कमी है, धन्यवाद, मेल जोल की बहुत कमी है। हालेलुया। और पांचवा है लीलोसी, यानी इसको कहते हैं हिंदी में जलेसी या जलन, डाक, जिसको डाक कहते हैं, यानी एक दूसरे से जलना। कोई अच्छे कपड़े पहन ले तो जलना, किसी का बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए तो उससे जलना। हालेलुया, है। किसी की अच्छी नौकरी जॉब लग जाए तो जलना, किसी का अच्छा घर बार अच्छा चल रहा है, प्यार प्रेम से रह रहा है तो उस घर से जलना, किसी के पास बकरी अच्छी हो गई, ज्यादा हो गई तो जलना, किसी की भैंस ज्यादा हो गई, अरे भाई इसके पास तो भैंस बहुत ज्यादा हो गई तो उससे भी जलना, किसी की खेती से जलना, किसी के बच्चों से जलना, किसी के खाने से जलना। ये कई लोगों में ये गुण है। अब ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये शैतान के वृक्ष में ऐसे खा रहे हैं, जैसे हव्वा ने खाया वैसे आज भी वो लोग इसी में से खा रहे हैं। अब चौथा है स्ट्राइफ, इसको बोलते हैं हिंदी में कलह, घर में क्लेश करना। कई ऐसी औरतें हैं, कई ऐसे आदमी हैं, जब तक घर में क्लेश नहीं हो जाएगी, जब तक घर में झगड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। और सातवां है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉर्निकेशन, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं व्यभिचार। व्यभिचार कैसा? जो हव्वा ने किया। हव्वा ने कैसा व्यभिचार किया कि उसने अपना पति तो छोड़ दिया और दूसरे के साथ उसने हालेलुया यानी व्यभिचार किया उसने, यानी उनकी शादी भी नहीं हुई, उससे पहले ही शैतान ने उसके साथ व्यभिचार किया। हालेलुया। और इसको कहते हैं विवाह के बाहर यौन संबंध बनाना, जो आपका विवाह साथी नहीं है। ये गलती उसने की। थैंक यू लॉर्ड। अगर आपका पति नहीं है तो आप किसी दूसरे के साथ, अगर आपकी पत्नी नहीं है तो आप उसके साथ संबंध बना नहीं सकते, ऐसा बाइबल हमें सिखाती है। मगर जो इस फल में से खाएगा, इस पेड़ में से खाएगा, हालेलुया, उसकी तो बात ही छोड़ो। धन्यवाद। वो तो एक पत्नी को, है ना, अपनी पत्नी को धोखा ही देगा। धन्यवाद। और औरतों के साथ उसके संबंध बनते हैं। धन्यवाद। कई आदमियों ने तो कई अपनी औरत से छिपके, और जिसको बाहर वाली बोलते हैं, उनसे अपने संपर्क संबंध बना के रखे।
तो इस शैतान के वृक्ष में से जो खाएगा वो ही बाहर की औरतों से संबंध बनाता है, मगर जो जीवन के वृक्ष में से जो खाता है वो पराई औरत के पीछे कभी नहीं दौड़ेगा, और ना वो औरत कभी पराई मर्द के पीछे दौड़ेगी। हालेलुया। कर रहे हैं तो आज भी आप किस पेड़ में से खा रहे हैं? शैतान के वृक्ष, भले बुरे ज्ञान के वृक्ष में से आज भी खा रहे हैं। और बाइबल हमें बताती है कि जो इस भले बुरे ज्ञान के वृक्ष में से खाएगा वो मर जाएगा। अगर आज भी आप खा रहे हैं तो मरेंगे आप। चाहे बेशक आप चर्च आते हो, चाहे बेशक आप वचन पढ़ते हो, चाहे बेशक आप इंटरमेसी कलीसिया में आ रहे हैं, हालेलुया, नबी को आप मान रहे हैं, अगर इस पेड़ में से अगर आप खा रहे हैं तो ये फल है उनके, हालेलुया, तो आप मरेंगे, आप बचेंगे नहीं।